हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गणित का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार को पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में हम आप संख्याओं से आपका परिचय कराएंगे। उसके बाद हम आपके चैप्टर पर आ जाएंगे और इस पूरे श्रृंखला में हम लोग डॉक्टर मनोहर रे मैथ बुक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याओं के प्रकार। संख्या देखो, पहली संख्या आपकी होती है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यन बराबर 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक होती है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो आप प्रकृति में किसी भी वस्तुओं को देखते हो तो उसको हम लोग उसकी गणना करते हैं। जैसे मान लो आपने पेड़ को देखा तो एक पेड़ है यानी ये एक प्राकृतिक संख्या है। आपने कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा संख्या में देख लेते हैं और उसको हम गिन नहीं पाते, तो हम कह सकते हैं कि ये चीजें अनंत हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से अनंत तक होती हैं। अब देखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 है, क्योंकि 1 से कम वस्तुएं तो हम नहीं देख सकते। हमने कभी 0.5 इंसान तो नहीं देखे। हम कम से कम कितना देख सकते हैं? 1 इंसान देख सकते हैं। इसीलिए हमारी 1 जो है ये प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको फिर इस मैथ की कहीं अन्य जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरे चीजों को अच्छी तरीके से समझाता चल रहा हूं। देखो, दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य अथवा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो, अब आप प्राकृतिक संख्या क्या कह रहे थे? प्राकृतिक संख्या 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 10 अनंत। तो अब इसी में पूर्ण संख्याएं कर दिए। अगर पूर्ण संख्या तो 0 को और ले लिए हम लोगों ने, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, पूर्ण संख्या का मतलब जैसे मेरे दोस्त आपको 10 बनाना है तो 0 की जरूरत पड़ेगी ना। इस 0 के बिना ये पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको ऐड करने पर ही ये पूर्ण होती है। इसीलिए हम 0 को भी इसके साथ रख लेते हैं। अब आप क्या करोगे मेरे दोस्त? तीसरे नंबर पर आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो देखो, पूर्णांक इंटीजर, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं और ऋणात्मक, देखो आप मान लो प्राकृतिक संख्याएं तो आप आई मानोगे। अब आप प्लस में कर रहे हो 1 2 3 4 डैश डैश, तो आई पे प्लस मानोगे। अगर आप निगेटिव मान रहे हो मेरे दोस्त तो आप -1 -2 -3 -4 डैश 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 करोगे। तो ये जो देखो, ये जो प्लस वाली संख्याएं होंगी ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं यानी धन पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और ये जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी ये ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो यही हमारा पूर्णांक होता है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अगली संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अब साथियों आपका आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, अब सम संख्याएं क्या होता है? इवन नंबर। ये क्या होता है? आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे देखो, 4 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये चीजें 4 क्या है? 2 से विभाज्य है। 6 क्या है? 2 से विभाज्य है। तो आप कोई भी संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लो अगर आपसे कहे जाएगा 18, तो आप इसको 2 से विभाज्य करिए। 2 नवा 18 विभाज्य है ना, तो ये क्या है? 18 हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों आता है आपका विषम संख्याएं, ऑड नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो। अब देखो 3 है, 3 2 से विभाज्य है? नहीं है, यानी ये जो हमारा 3 है ये विषम नंबर है। 5 भी विषम संख्याएं हैं। 6 तो सम संख्याएं हैं, लेकिन 7 ये भी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्याएं। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वो संख्याएं, एक से बड़ी वो संख्याएं जो एक से व स्वयं से विभाजित हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या यह आप कह सकते हो कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। जैसे मान लो आपने 2 रखा, 5 रखा, 7, तो ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये या तो 2, जैसे 2 लिया आपने, तो 2 क्या है? ये 1 से विभाजित है या 2 से विभाजित है, और इसको कोई विभाज्य नहीं कर सकता, तो ये हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य माने आ मतलब अपने से भाज्य। समझ गए आप लोग? ठीक, अब देखो उसके बाद 3 है, 5 है हमारा, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ऐसे साथियों हमारा आता है भाज्य। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो एक व एक से अधिक संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं, वो भाज्य कहलाती है। जैसे देखो 4 है, तो 4 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और स्वयं 4 से हो रहा है, तो इसलिए ये भाज्य। इसी प्रकार 6 भी है, इसी प्रकार 8 भी है, इसी प्रकार 10 भी है। दोस्तों अब हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होता है? देखो परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिन्हें हम p/q, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वही हमारा परिमेय संख्या है। जैसे 3/5, -5/7, 2/-3। तो देखो p/q, अब देखो क्या कह रहा है? मान लो कोई संख्या p/q, अब इसके लिए कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भैया अगर q हमारा 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया तो 1/0 कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए ये जो q है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों अब हम लोग परिमेय के बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते, उन्हें हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखो अंडरवुड में कोई संख्या है, √2, 3, √5, √3, √5, √6, ये सब संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। बस दोस्तों इसमें आप लोगों को इतना ही पढ़ना था। उसके बाद जब हम अगली बार आपका क्लास लेंगे तो उसमें हम डॉक्टर मनोहर रे की संख्या पद्धति के प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना यह है कि अगर आप लोगों को PDF नोट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे और वहां से PDF निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस चैनल पर सारी चीजें वीडियो एवं PDF बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।